हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरह से मैं लॉगिन सिस्टम बनाया था। तो इसी को हम आगे लेकर जाएंगे। आज हम यूज करेंगे डेटाबेस। तो लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस का यूज नहीं किया था। तो देखिए, फॉर्म इस तरह चल रहा था, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन पर तो वो फॉर्म आगे पेज पर जा रहे हैं और यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था। जब हमने डेटा पोस्ट किया था डैशबोर्ड पर तो डेटा ठीक से जा रहा है और वहां पर हमारा नेम और पासवर्ड शो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर बटन पे आप क्लिक करते हैं कुछ भी ना लिखकर तो भी डेटा जा रहा है, यानी कि ब्लैंक वैल्यू मतलब एम्प्टी जो है वैल्यू जा रही है। तो आज हम डेटाबेस का यूज करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे माइस्क्वेल। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं database.php और इसमें हम कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस का और देख लेते हैं उसमें रिकॉर्ड ठीक से फैच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर जो लॉगिन कर रहे हैं यूजर का नेम और पासवर्ड। लास्ट वीडियो में आपने फॉर्म बना लिया था, यहाँ से सिर्फ जो डेटा पोस्ट कर रहे थे डैशबोर्ड और पीएचपी पर। तो यहाँ पर दो चीजें पोस्ट हो रही थी, एक तो यूजर नेम और एक यूजर पासवर्ड। दो वैल्यू हमें पोस्ट करनी है और कहाँ पोस्ट करनी है, डैशबोर्ड.php पर, और हमारा मेथड है पोस्ट। तो ये हमारा ठीक से वहां पहुंच रहा था। ठीक है, तो और सबमिट पर हम करेंगे क्लिक। तो देखिए ये सिंपल सा फॉर्म है, तो वैल्यू में पोस्ट करनी है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूं। हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं डेटाबेस के लिए, एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं और वहां हम कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस से और वहां से डेटा लेकर आते हैं। उसके बाद फिर हम उसको इंक्लूड करा देंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड.php फाइल में इंक्लूड करा देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एको कराकर ये फाइल ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा और यहाँ मैं करके देख लेता हूँ डैशबोर्ड स्लैश लाकर डैशबोर्ड.php और यहाँ पर अगर एको हो गया बिल्कुल ठीक, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जो डेटाबेस आपने बनाया था, मतलब कि डेटाबेस जो बना हुआ रखा है वो है डेटाबेस का नाम पीएचपी। तो मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का यूज करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा कॉपी, क्योंकि यहाँ पर हम पीएचपी डेवलपमेंट देख रहे हैं, यानी कि जो बेसिक है मैं पहले बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ उनकी। तो मैं ये सोच कर चलूंगा कि आपने मेरे जो वीडियोज है वो सब देखे हैं और उसके बाद आप आए यहाँ पर। फिलहाल तो ये बिगनर्स के लिए वीडियो, क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं शुरू शुरू में, जिसने थोड़ा पीएचपी का बेसिक सीखा और आगे बढ़े हैं, तो ये जो फंक्शनैलिटी ये सीखे लोग सीख रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम चार चीजें डिफाइन कर लेते हैं। पीएचपी का फंक्शन आपने देखा होगा डिफाइन करने का, डीबी, सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। तो यहाँ पर हमने ले लिया लोकल होस्ट, रूट और ब्लैंक पासवर्ड, और यहाँ पर एक डेमो ले लिया हमने डेटाबेस का नाम। तो नाम हम चेंज कर लेंगे डेटाबेस का। तो अब यहाँ कनेक्शन बनाएंगे। देखिए कनेक्शन कैसे बनाते थे हम, पहले आपने वीडियो देखे होंगे। एक वेरिएबल लिया, उसमें MySQLi कनेक्ट किया और उसमें हमने पास करा दिया सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डीबी नेम। उसके बाद हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं हमने जो कनेक्शन बनाया नहीं बना। देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक गलती दिखा रहा है कि कनेक्शन को आपने प्रिंट कराया, लेकिन वो एक एरर शो कर रहा है, वो कर रहा है डेटाबेस के कारण। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो है पीएचपी डेटाबेस है। अब हम चलाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा बनकर, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ये कहाँ से ओपन हो गया, चलिए दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए ये हमारा जो है डेटा मिल गया। तो यहाँ डेटा नहीं मिला, ये कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो मैं इसको ठीक से प्रिंट करा लेता हूँ, देखते हैं क्या क्या आता है। फॉर्मेट कर लेता हूँ, देखिए बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हमें MySQLi का ऑब्जेक्ट मिल गया है। इस ऑब्जेक्ट का हम यूज करके आगे डेटाबेस से वैल्यू को फैच करेंगे, यानी कि वैल्यू फैच करेंगे। उसके बाद जो लॉगिन करेगा यूजर, तो उसके जो लॉगिन का जो पासवर्ड यूजर नेम है वो हम मैच कराएंगे, उसके बाद लॉगिन कराएंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं। अगर कनेक्शन ना बने तो यहाँ पर एक एरर शो कर दे, तो हमने कर दिया इसमें कनेक्शन अगर फॉल्स हो, क्योंकि ये कनेक्शन क्या है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है।
तो अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पर एक एरर शो कर दे, माइस्क्वेल कनेक्ट एरर, कनेक्शन की एक एरर वहां पर शो कर देगा। मैं एक एरर कर लेता हूँ, बना देता हूँ, और देखिए यहाँ पर कनेक्शन फेल्ड है, अननोन, और यहाँ एक 11 नंबर पर बता रहा है कि यहाँ पर डेटा उसको नहीं मिला, एक एरर शो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर एरर होगी तो डेटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ शायद मैंने एक नाम जो है यहाँ पर गलत डाल दिया है। मुझे यहाँ पर PHP डालना चाहिए था, क्योंकि PHP का डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम एको करा के देख लेते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसा कर लेते हैं, प्रिंट, अभी तो खैर हमने कनेक्शन बनाया है, और आगे हम इसको प्रिंट कराएंगे तो सिंपल वही फिर आ रहा है। तो यहां तक तो हमारा कनेक्शन ठीक आ रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, कनेक्शन तो हमने बना ही लिया है, तो यहां पर हम कनेक्शन को, इस वाली फाइल को हम इंक्लूड कराएंगे डैशबोर्ड में। तो यहां हम ऐसा कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेरी ठीक से चली ना चली, या डेटाबेस हमारा ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम एक ले लेंगे वेरिएबल ले लेंगे, या तो डायरेक्ट या तो अलग से एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं अलग से। पहले SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, और स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नाम आ जाएगा, यानी कि यूजर टेबल का नाम आ जाएगा, यूजर्स। अब इसको हम पास करा लेंगे कनेक्शन में। तो यहाँ पर क्वेरी इज इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लिया, डॉलर क्वेरी इक्वल टू माइस्क्वेल क्वेरी, ये फंक्शन होता है माइस्क्वेल का। तो यहाँ मैं इसको पास कराता हूँ, तो अब ये क्वेरी हमारी रन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है। तो एरर तो यहाँ पर अभी आनी ही थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कनेक्शन, यानी कि 2 पैरामीटर के लिए कह रहा है वो देने के लिए, तो हमने कनेक्शन पास करा देता हूँ। 2 पैरामीटर यहाँ पे पास कराने होंगे, ये कह रहा है, लेकिन फिर भी एक एरर यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पर, चलिए मैं आगे यहाँ लिख के दिखाता हूँ। होना तो नहीं चाहिए ऐसे। यहाँ मैंने लिखा और आगे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठीक है। तो कनेक्शन जो होता है, पैरामीटर जो है वो फर्स्ट टाइम पहली आगे आएगा। यहाँ पर हम अब क्वेरी को हम प्रिंट करा के देखते हैं कि आ क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उसमें डिटेल दिखा रहा है कि करंट फील्ड कितने हैं, फील्ड रोज कितनी है, और लेंथ कितनी है, और नम रोज कितने हैं, ये सब डिटेल दिखा रहा है। तो यहाँ से हम फॉर्मेट, देखिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इसका कि क्या क्या चीजें आ रही है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो हमारा ठीक चल रहा है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, हमें वो देखना होगा कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेरी हमारी ठीक चल रही है। यहाँ पर एक हम या तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ हम इसको कर लेते हैं कमेंट। तो यहाँ हमारा कनेक्शन तो हमारा बन ही गया, इसको हम इंक्लूड कराते हैं इन डैशबोर्ड में, ठीक है ना। तो ये हमारा जो कोड है सेपरेट यहाँ रखा रहेगा। और अब हम जाते हैं डैशबोर्ड में, यहाँ इसको इंक्लूड कराते हैं। यहाँ मैं हटा देता हूँ, ये हार्ड कोडेड था, ठीक है। ये जो नेम और पासवर्ड है हार्ड कोडेड है, हटा दिया। अब डेटाबेस आएगा, डायनेमिक बनेगा, क्योंकि यूजर का नाम और पासवर्ड चेंज होंगे यहाँ पर जब आप फॉर्म से भरेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ मुझे इंक्लूड कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए, ऊपर तो यहाँ नेम इक्वल हो रहा है, यानी कि डेटाबेस से जो वैल्यू आ रही है वो जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हम इसको करा रहे हैं इक्वल। लेकिन यहाँ पर मैं इंक्लूड अगर करा देता हूँ database.php, और उसके बाद मैं कराता हूँ यहाँ पर अब वही क्वेरी मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, SQL वो नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, सेमीकोलन जरूर लगाना है लास्ट में, वरना एरर आ जाएगी और फालतू का टाइम जो हमारा वेस्ट होगा। अब यहाँ देखिए माइस्क्वेल आई क्वेरी लिखेंगे, अंडरस्कोर क्वेरी, ये फंक्शन होता है माइस्क्वेल का, और उसमें 2 पैरामीटर पास होंगे, पहला कनेक्शन होगा और दूसरा जो आपने ऊपर स्ट्रिंग पास की है वो हो जाएगा। इसके बाद मैं इको कराता हूँ। तो इको से तो नहीं होगा ये, ठीक है। इको से ये माइस्क्वेल क्वेरी, यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। अब क्वेरी हमारे पास आ गई है, तो हमें क्या यूज करना होगा जिससे डेटाबेस से डेटा हमारा निकल जाए। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं माइस्क्वेल, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
यूजर्स वेयर, तो ऐसा कर लेते हैं जो यूजर जब लॉगिन करेगा वहां से यूजर और पासवर्ड जो आएगा उसको हम मैच करा लेते हैं डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे क्वेरी तो यूजर आईडी, मेरे जो डेटाबेस जो फील्ड है उसका ये जो नेम है वहां पर मैंने यूजर आईडी लिखा हुआ है फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर यूजर पास दिया हुआ जो मेरे कॉलम है, जो मेन मेरी टेबल बनी है डेटाबेस के अंदर उसमें यूजर आईडी इक्वल टू नेम रख दिया मैंने, और यूजर अंडरस्कोर पास वहां का फील्ड है इक्वल टू ये पास जो यहाँ से सेंड होगा। अब यहां से मैं इसको अब ये क्वेरी हमने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ हम क्वेरी को प्रिंट करा के देखते हैं कि यहाँ से डेटा हमारा अभी नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पर एरर शो कर रहा है, कुछ गलती है यहाँ पर क्वेरी में जो नहीं डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते जाइए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ बग्स आती है और कहाँ किस तरह से हमें फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक काम मिल गया कि चलिए डेटा क्यों नहीं आ रहा है, चेक करके देखना है, तो फिर आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर आर जो फंक्शन है उसको यूज करते जाइए। और देखिए नेटवर्क में देखें यहाँ भी कोई भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क है, कोई भी रिक्वेस्ट अभी नहीं है। चलिए क्या है ये आगे देखते हैं, कंसोल तो यहाँ नहीं है तो जेएस के लिए। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पर हमारी क्या गलती है, ओके गलती समझ में आ गई है। देखो मैं क्लिक करता हूँ, ये भी एक बग है, जैसे ही मैंने वो पहले मैंने बता दिया कि ब्लैंक वैल्यू में लेनी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेते हैं क्वेरी फिर से। तो अभी तो वैसे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ लिखा नहीं, ये चला गया डैशबोर्ड पर। वो तो जाहिर है हमारी प्रॉब्लम वहां पर ऐसे जाना नहीं चाहिए था, ब्लैंक नेम और पासवर्ड लिखे नहीं हमने और वो वहां पर चला गया पेज डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ लिखते हैं MySQL फैच एरे, एक फंक्शन होता है MySQL से डेटा लाने के लिए, MySQL फैच एरे होता है, MySQL फैच असोक होता है। मतलब कि एरे का मतलब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे दो तरह की जो है डेटा निकलेगा, तो निकलेगा हमारा एसोसिएटिव एरे में आएगा और एक न्यूमेरिक इंडेक्सिंग होती है सर, वो दोनों में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम ले लेते हैं फैच, चलिए फैच एरे लेते हैं, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अभी नहीं आएगा, मुझे यहाँ पर एक गलती होगी हमसे। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ओके ये फील्ड दिखा रहा है, तो डेटा यहाँ पर आ गया है, ठीक है यहाँ पर आ गया, सॉरी डेटा यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने स्टार ओके, यहाँ दरअसल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करें तो सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि उसने एक क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी लूप नहीं चलाया। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, अब यहाँ तक हमारा डेटा आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो गलती थी, प्रॉब्लम थी, वो इसी लाइन में थी, नीचे वाली में नहीं थी। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया है नाम, और यहाँ देखिए अभी भी गलती यहाँ पर हो रही है। तो डेटाबेस से क्यों नहीं आ रहा और क्यों यहाँ पर यहाँ से जो नेम है, तो आगे देख ले यहाँ पर जरा। अच्छा यहाँ हम इंक्लूड करा लेते हैं, मैं इस कोड को उठाकर यहाँ इफ से ऊपर लाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर हम उसको चेक नहीं करा रहे हैं, ठीक है। इफ कंडीशन जो नेम चेक हो रहा है डेटाबेस से, हम उसके ऊपर हमें ये लाना है कोड, क्योंकि जो डेटा है हम वहां से ऊपर फैच करेंगे इस कंडीशन से ऊपर, उसके बाद ही तो मैच कराएंगे। तो यहाँ पर हम मैं यूजर से जो टेबल है मैं उसके फील्ड दे देता हूँ। अब हार्ड कोड हम नहीं कर रहे हैं, तो यूजर नाम की जो एरे, मतलब एक एरे होगी जिसमें हमारा डेटा आ जाएगा, बस उसी को हमने लेकर वहां पर यहाँ से जो नेम पासवर्ड जाएगा इक्वल करा दे। यहाँ पर कह रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्या कह रहा है वो यहाँ पर, ओके एक गलती है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, मैं एक को ओके यहाँ पर ऐसा आ गया था, मैं इसे हटा देता हूँ, लेकिन अभी भी मिस्टेक है, एक मिस्टेक है, मुझे पता चल गया। आप लोग देखिएगा, ढूंढिए कहाँ मिस्टेक है, बस एक ही मिस्टेक है, ज्यादा नहीं है। देखिए मैं पास कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, वहां तो जा रहा है वो पेज पर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में होना चाहिए था, ये जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ मैं ये भी स्ट्रिंग में हो गया, लेकिन अभी भी नहीं आया, तो कहाँ पर गलती है। नेम भी हमारा इक्वल हो रहा है, नेम इज इक्वल टू, और जो वहां से नाम आ रहा है
वो भी खुला दिया। मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ यूजर को, यहाँ नीचे कर देता हूँ एग्जिट, जिससे नीचे वाली एग्जीक्यूट नाउ स्क्रिप्ट, तो 1 आ रहा है, यानी कि ट्रू आ रहा है, यानी कि ये हमारी ठीक चल रही है, क्वेरी हमारी बिल्कुल ठीक है। MySQL num रो मैंने लगाया था और MySQL num रो मैंने इसको चलाया तो वो ट्रू दिखा रहा है, यानी कि वो ठीक दिखा रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा इसको सही से दिखाई दे जल्दी, मतलब इसको पास में कर लेता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। तो दोस्तों वीडियो तो मैं स्पेशली बिगनर के लिए बना रहा हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज और बनाते रहे। MySQL num रो वहां पर 1 आया था, 1 आया था, तो मैं इसको ग्रेटर देन 0 कर लेता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख गया है रिकॉर्ड फाउंड, मैंने ये लगाया था MySQL num रोज अगर ग्रेटर देन 1 हो, 0 हो सॉरी, तो यहाँ पर रिकॉर्ड फाउंड दिखा देते बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर मुझे कोड डालना पड़ेगा इसके इफ कंडीशन के बीच में। अब यहाँ पर मैं फैच कर लेता हूँ डेटा को, प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि यह ठीक से आ रहा है, नीचे कर देता हूँ एग्जिट, ताकि पूरी हमारी नीचे वाली स्क्रिप्ट ना चले। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रहा है डेटा, देखिए यहाँ पर आ गया है, आ गया बिल्कुल आ गया। और यहाँ मैं दूसरा डेटा डाल लेता हूँ, तो लेकिन ये नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहला डेटा तो हमारा ठीक आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं गलत है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि यहाँ फिर से प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर गलती ज्यादा नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है इस कोड में, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको। मैं यहाँ चलाता हूँ, बिल्कुल ठीक आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी क्यों नहीं आ रहा है वहां पर? चलिए देख लेते हैं, फिर से डेटा हम करा लेते हैं। गलती मुझे पता चल गई, आप ढूंढो। यहाँ से तो रिकॉर्ड आएंगे, सही आएंगे वो, ठीक है। यहाँ से तो सही आ रहे हैं वो बिल्कुल, जब 1 आ रहा है तो और भी आने चाहिए, तो ऐसी गलती क्या है इसमें? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों एडवांस में धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला इस वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ से डेवलपमेंट में हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। PHP को पूरा मैं छोटे मिनी प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा धीरे धीरे आगे, और आप कंटिन्यू देखते रहिएगा और नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, अब इसको प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ कितनी सारी एरर दिखा रहा है, क्यों? अब ये गलती कर दी हमने ज्यों का तो जो है वो कॉपी कर दिया है बिल्कुल वैसे ही, जबकि ये सिंटैक्स ऐसा नहीं होगा। यहाँ से मुझे प्रिंट आर तो हटाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा? प्रिंट आर। उसमें मुझे रो को मुझे कराना था प्रिंट, सॉरी मैंने व्हाइल लूप लगाया उसमें कंडीशन में। अब देखिए सारे रिकॉर्ड आ गए हैं डेटाबेस से बाहर। अब आपको ढंग से इसमें यूजर आईडी याद कर लो डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हम बस अभी बताऊंगा मैं कहाँ गलती थी हमारी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एंटर किया, बिल्कुल वेलकम आ गया, वेलकम आ गया। आपका डेटा ठीक से आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, नेम ठीक आ रहा है, पासवर्ड ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि यहाँ कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। अब गलती क्या है? रिकॉर्ड तो सही निकल रहा है पहला वाला, लेकिन बाकी क्यों नहीं निकल रहे? अब इसमें सोचने की बात है, ये इस नाम से ठीक आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहे? हमारे कोड में कोई भी परेशानी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए बिल्कुल गलत आ रहा है, मैं देखिएगा तो ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं चेक करके। हो ठीक है ना। अब हो क्या रहा था यहाँ पर कि हमने सारे रिकॉर्ड लेकर आ रहे थे वहां से, ठीक है। तो वापिस वही करो जो पहले था, यूजर आईडी इक्वल टू डेवलपर नेम और यूजर पासवर्ड इक्वल टू और पासवर्ड। अभी हम सारे के सारे सेलेक्ट कर रहे थे रिकॉर्ड, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने किया, अभी भी नहीं आया। ओके, क्या गलती थी? क्योंकि जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स थे उसके हम जो क्रेडेंशियल्स है वो रॉन्ग डाल लेते, पासवर्ड रॉन्ग डाल लेते, और हम यूजर का नाम गलत डाल लेते। अब देखिए हम ठीक नाम डाल रहे हैं। अब हमने पहले लिख लिया था डेटाबेस से, मैंने इसमें लिख कर रखा है यूजर नेम और पासवर्ड, तो अब गलती नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक कोड है। पर इसमें एक जब तक हम वैलिडेशन नहीं लगाएंगे या सेशन का यूज नहीं करेंगे, आगे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। आपको मैंने अब देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अंदर जा रही है, नहीं जाना चाहिए, सॉरी ब्लैंक में नहीं जाना चाहिए था, मुझे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेशन भी लगाना चाहिए था, क्योंकि मैं डैशबोर्ड पर जाने के बाद वापिस लॉगिन पेज मेरा नहीं खुलना चाहिए था। बहरहाल ये हमारा मकसद पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आए अगर डेटा हम इस तरह से करें। तो देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ गया जब ब्लैंक गया, तो ठीक है। तो अब आने वाले वीडियो में सेशन वगैरह वैलिडेशन देखेंगे। इसी तरह से हम रजिस्ट्रेशन का देखेंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद हम देखेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बताने वाला, बाकी वीडियोज में आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर